हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को अपने फैमिली एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ भारत की नदियों से टॉप 50 क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी मतलब किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी जल प्रवाह के आधार पर कौन सी नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से भारत में जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत मानसरोवर झील के पास में। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं? तो इसकी लंबाई और धार्मिक महत्व के कारण इसको गोदावरी नदी के दक्षिण भारत में गंगा के नाम से गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन से है? तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत जो कर्नाटक में है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल तो यमुनोत्री हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। कौन से नदी पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में बहती है? तो लूनी नदी पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में बहता है। लूनी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो राजस्थान से होकर बहती है। महानदी किस राज्य से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से में गिरता है? तो गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का सहायक तो यमुना नदी है। सतलुज किस देश से निकलती है? तो सतलुज तिब्बत यानी चीन देश से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ था। कृष्णा नदी कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी मानी जाती है? तो नर्मदा नदी। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा नदी को। तुंगभद्र नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ब्यास नदी किसकी सहायक है? तो सतलुज नदी की। और गंगा नदी के भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 5 राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी। शरावती नदी किस जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है? तो जोग जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच हुआ था? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? तो गंगा घाटी। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी राजस्थान में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी राजस्थान में लुप्त हो जाती है। गंडक नदी किस देश से निकलती है? तो नेपाल से गंडक नदी निकलती है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। भागीरथी नदी किसका महत्व भागीरथी नदी का महत्व क्या है? तो इसे गंगा का मुख्य स्रोत माना जाता है। और भारत की सबसे अधिक गाद लाने अच्छा एक मिनट भारत की सबसे अधिक गोद लेने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। कोसी नदी को क्या कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? तो नर्मदा नदी पर। पन्नार नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। साबरमती नदी किस शहर से जुड़ी है? तो अहमदाबाद से। भारत में सबसे अधिक नदी किस दिशा में बहती है? तो पूरब की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।